ओके डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमी के आगे देखते हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं अब तक जीडीपी के बारे में बहुत सी बातें। अब जीडीपी में थोड़ी कैलकुलेशन देखते हैं, कैसे कैलकुलेशन कितनी बार की जाती है जीडीपी की साल में। एक ईयर में जीडीपी कैलकुलेशन कितनी बार की जाती है? एक ईयर में जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है 4 बार। ठीक है, पहले 3 महीनों को एक क्वार्टर बोलेंगे। 3 महीने मतलब 3 का ही क्यों, क्वार्टर मतलब जैसे मान लो क्वार्टर हो गया, जैसे एक क्वार्टर में 3 पेग होते हैं, मतलब 3 घूंट होते हैं, उससे एक क्वार्टर बनता है। ऐसे हो गया 3 महीनों का एक क्वार्टर होता है। एक क्वार्टर 3 महीनों का होता है, इसको Q1 बोलते हैं। सेकंड क्वार्टर को क्या बोलेंगे? Q2 बोलेंगे, अगले 3 महीनों का। अगले कितने को? 3 महीनों का Q3 बोलेंगे, और अगले क्या? Q4 बोलेंगे। फर्स्ट क्वार्टर कितने कितने कब से कब चलेगा? फाइनेंशियल ईयर में। कौन से में गिनते हैं? अपने फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में गिनते हैं। कौन से ईयर में काउंट करते हैं? फाइनेंशियल या वित्तीय वर्ष में कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो Q1 कब से कब होता है? 1 अप्रैल टू 30 जून। Q2 1 जुलाई टू 30 सितंबर। ठीक है, और Q3 को 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। ठीक है, ये वाले क्वार्टर अपने जनरली क्या होते हैं? फर्स्ट। यहाँ से क्या है, ये वाला क्वार्टर अपना बहुत फर्स्ट जाता है। इसमें क्या होते हैं? शादियाँ वगैरह भी होते हैं, और शादी का होता है, और दूसरा धनतेरस वगैरह आती है, गाड़ी वगैरह होती है। और Q4 क्या एंडिंग होती है पूरे साल का, जब वो फास्ट चली जाती है। तो ये लगभग जीडीपी में सबसे फास्ट जाते होते हैं जनरली। ये देखेंगे आगे, पूरा बताएंगे। 1 जनवरी टू 31 मार्च तक, फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, तो जीडीपी की साल में कितनी बार कैलकुलेशन होती है? 4 बार। पहले 3 महीने कैलकुलेशन को क्या बोलेंगे? Q1। सेकंड दूसरे 3 महीने, अगले 3 महीने की कैलकुलेशन क्या बोलेंगे? Q2। अगले 3 महीने की कैलकुलेशन क्या बोलेंगे? Q3। अगले 3 महीने की कैलकुलेशन क्या बोलेंगे? Q4। उनका टाइम पीरियड कितना कितना होता है? पहले वाले का 1 अप्रैल से 30 जून तक, दूसरे वाले का 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, और तीसरे वाले का 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, और चौथे वाले का 1 जनवरी से 31 मार्च तक। ठीक, तो इतना समझ में आया कि जीडीपी कैलकुलेशन होती है। अब जीडीपी की बात करते हैं, ग्रोथ रेट। अब बात आती है जीडीपी में ग्रोथ रेट। जीडीपी की ग्रोथ रेट। जीडीपी में ग्रोथ रेट की बात करते हैं, या वृद्धि दर। ठीक है, ग्रोथ रेट क्या होती है? इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक दुकान से लेते हैं, पूरा देश का नहीं लेंगे, एक दुकान का ही लेते हैं। ठीक है, उस दुकान के ऊपर बात करें, फिर उसको पूरे देश पे अप्लाई कर देना। एक दुकान थी, उसने पहले 3 महीनों में कितने का सामान बेचा है टोटल? पहले 3 महीनों में उसने सामान बेचा है 200 रुपये का। अगले 3 महीनों में उसने सामान बेचा है 220 रुपये का। अगले 3 महीनों में उसने सामान बेचा है 210 रुपये का, 250 का। अगले में उसने बेचा सामान बेचा है 270 का। ठीक है, तो यहां से यहां ग्रोथ कितनी हुई है बताओ? पहले अपने इसके, और ये तो हो गया अगले फाइनेंस, इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर गया होगा। जैसे मार्च क्लोजिंग में 200 गया, तो इसलिए पिछले मान लो 180 गया था पिछले में। ठीक है, इसलिए पिछले जो ईयर गया था उसके एंड में कितना गया था? 180 रुपये का 3 महीनों का। 3 महीनों सामान कितना बेचा था? 180 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ से पिछले साल की कम, मतलब पिछले 3 महीनों और अगले 3 महीनों में कितना ग्रोथ रेट हुआ है? कितना ग्रोथ गया? 182, 20 रुपये का गया। और अगले में फिर 20 रुपये से ग्रोथ किया उसने उसके सेल में, मतलब उसके सेल में कितनी वृद्धि हो रही है? हर 3 महीने बाद में 20 रुपये की वृद्धि हो रही है, या 20 रुपये से ग्रोथ हो रही है उसके हर क्वार्टर में। एवरी क्वार्टर में कितना 20 रुपये इंक्रीज हो रहा है। इस बार कितना गया? 30 रुपये ग्रोथ कर गया।
और अगली बार कितना कर गया, 20 रुपये कर गया। ठीक है, तो ये ग्रोथ रेट मैंने कैसे फाइंड आउट की, ग्रोथ क्या मतलब ग्रोथ अभी रेट देखें कितने, ग्रोथ कैसे फाइंड आउट की, ये अगले वाले का लेटेस्ट में जिसका फाउंड आउट कर रहे हैं, नए वाले को क्या किया, प्रेजेंट वाले को क्या किया, ओल्ड में से लेस कर दिया, ओल्ड उसमें से लेस कर दिया और उसके रिस्पेक्ट में उसको डिवाइड कर देंगे। अब अपने को ग्रोथ रेट मिल जाएगी, मतलब ये उसको माइनस कर दिया तो मिला है। कैसे किया मैंने, 200 में से 180 कर दिया तभी मेरे को 20 मिला। ऐसे ग्रोथ मिलता जाएगा, हर 3 महीनों में ऐसे ग्रोथ मिलता जाएगा। ये तो आ रही है उसकी ग्रोथ हो रही है जीडीपी में। अब ग्रोथ रेट क्या होगा, ग्रोथ रेट ये देखा जाएगा कि पिछले के कंपेयर में कितना ग्रोथ किया है। जैसे 180 से 120 गया है तो ग्रोथ कैसे आया, तो ऐसे करेंगे, पहले देखेंगे ग्रोथ कितना है। ग्रोथ हुआ 2 माइनस 180, यही आएगा 20। और इसका किसे करेंगे, पिछले के रिस्पेक्ट में करेंगे या पिछले के सापेक्ष में करेंगे, पिछले के सापेक्ष में करेंगे तो 180 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये ग्रोथ गया पहले क्वार्टर में। ये कौन से क्यू थे, क्वार्टर Q1 था, ये क्वार्टर Q2 है, ये क्वार्टर कौन सा Q3 है, ये कौन सा है क्वार्टर Q4 है। तो Q1 क्वार्टर में कितनी रेट गई है ग्रोथ रेट, 180 और 100, तो कितना आएगा 20 और 180 100, तो इसको हटेंगे 90 90 कट हो गया, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो 1.1 समथिंग आता रहेगा आंसर कि, तो 1.1% क्या गया, ग्रोथ गया है। अगले का देखते हैं Q2 में कितना है। अब Q2 फाइंड करेंगे तो ओल्ड इसमें से माइनस करेंगे और Q2 निकालेंगे। तो Q2 का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 220 नए वाला। अब इसके लिए पुराना कौन सा जाएगा, जो पिछले वाला, उस पहले वाले का तो नया था, जो पिछले वाले इसके लिए क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। तो इसमें माइनस कौन सा होगा, इसके अब इसमें कैलकुलेशन करना, नया वाला डाटा क्या होगा 220 और पुराने वाला डाटा क्या होगा 200, है ना। तो इसमें किसको माइनस करेंगे, 200 इंटू मल्टीप्लाइज 100। अब बताओ किसके सापेक्ष देख रहे हैं, ओल्ड, इस क्वार्टर के लिए ओल्ड कौन सा है, ये ओल्ड नहीं है इस क्वार्टर के लिए, वो तो इस क्वार्टर के लिए ओल्ड था, इसके लिए ओल्ड कौन होगा, पुराना कौन सा होगा, इसके लिए ये ओल्ड होगा Q1, तो पिछला क्वार्टर इसके लिए ओल्ड होगा, समझे। ऐसे Q3 के लिए पुराना कौन सा होगा, Q2 हो जाएगा, अगले Q4 के लिए कौन सा हो जाएगा, Q3 हो जाएगा, और Q4 के लिए आगे वाला नया ईयर आएगा उसका Q1 आएगा, तो नए ईयर के लिए Q1 नए ईयर आएगा उसके लिए पुराना कौन सा हो जाएगा, पिछले ईयर का Q4 हो जाएगा। जैसे ये हम पे हमने देखा Q4, ये कौन सा पिछले ईयर का था, है ना। नए ईयर का क्या हो जाएगा, नए वाला क्वार्टर और पिछले ईयर वाला फोर्थ क्वार्टर क्या हो जाएगा, हो जाएंगे नए पुराने। ठीक है, तो 200। अब किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसका पुराना 200 लाएंगे, जब किससे मैंने किसको डिवाइड किया 180, क्योंकि ये कौन सा क्वार्टर है, Q4 पिछले साल का होगा, तो पुराना इसके लिए कौन सा होगा, Q2 पुराना नहीं होगा, इसके लिए पुराना कौन सा हो जाएगा, ओल्ड कौन सा होगा, पिछले वाला होगा, तो इसके लिए पिछले वाला 180 था। ठीक है, तो 200 और इसमें Q2 में क्यों सा है पुराना 200 Q1, और ग्रोथ मतलब लेटेस्ट माइनस ओल्ड, इसका आंसर कितना आएगा 20, और 20 अपॉन में 200, 20 कट आउट किया 100, तो कितना आया 0 0 मल्टीप्लाई 10 10 किया, कितना है आंसर 10। कितना ग्रोथ कर गया इसमें 90, यहाँ पे 90 नहीं था आंसर, यहाँ 9 है, जी 9, तभी अगर यहाँ कैसे कंफ्यूजन है, तो यहाँ कितना है 10 पॉइंट, यहाँ 100 होगा
तो 10 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका भी। एक सेकेंड, इलेवन पॉइंट कितना गया, 11.11 ग्रोथ गया इसका। इसका कितना गया, 10% ग्रोथ गया अगले में, है ना। तो Q2 कितना क्वार्टर, Q2 ग्रोथ में मतलब Q2 में ग्रोथ कितना गई जीडीपी, कितना परसेंट ग्रोथ कर गई जीडीपी, उस दुकान की, ओनली दुकान की जीडीपी बात करें, इतना ग्रोथ करेगी। पहले में 11 अप्रोक्स मान लेते हैं, 11% गई, अगले 10% गई। अब ऐसे Q3 फाइंड करेंगे तो इसके लिए पुराना कौन हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, है ना। और ग्रोथ कैसे फाइंड हो जाएगा, Q2 पुराने में से नए में से पुराना मानेंगे। नए कौन सा है Q3 के लिए, नया तो Q3 जो गया $250 हो गया, और इसके लिए पुराना कौन सा जाएगा, Q2 हो जाएगा -220, और अपन कौन सा रखेंगे, पुराना। अब की बार 200 मत रख देना, 200 रखेंगे तो वो तो इसके Q2 को होगा क्या, मतलब ये तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी ना। देखो यहाँ 180 रख रहे थे, यहाँ 200 रख रहे हैं, ठीक है। जिसको माइनस करें उसको डिवाइड में कर रहे हैं। पुराना कौन सा होता है, पिछले 3 क्वार्टर का पुराना होगा, और अब की बार नया 3 क्वार्टर का जो कैलकुलेशन किया वो नया होगा, ठीक है। तो उनका माइनस कर देंगे तो ग्रोथ आ जाएगा, और उसको डिवाइड करेंगे पिछले 3 क्वार्टर के रिस्पेक्ट से डिवाइड करेंगे, पिछले 3 क्वार्टर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कितना आया, 30/220 × 100, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसकी ग्रोथ रेट आई है 13.63% आ जाए, है ना। अब फोर्थ क्वार्टर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फोर्थ क्वार्टर के लिए पुराना कौन सा हो जाएगा 250, और नया कौन सा होगा 270। तो 270 माइनस फोर्थ क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी, 270 माइनस, और ओल्ड कौन सा हो जाएगा 250। ये देखते जाओ, 250 यहाँ नया था पर यहाँ पुराना हो गया क्योंकि अगले में जाएंगे। तो 250 इंटू मल्टीप्लाई 100, तो इसको करेंगे कितना आएगा 20/250 अपॉन में 100, ठीक। तो कितना आएगा 8%। तो फर्स्ट क्वार्टर में कितना ग्रोथ किया 11% किया, सेकंड क्वार्टर में कितना किया 10% किया, थर्ड क्वार्टर में कितना किया 13 पॉइंट समथिंग किया, और फोर्थ क्वार्टर में कितना किया 8% किया। ऐसे ग्रोथ रेट फाइंड करते हैं। हर ग्रोथ रेट कैसे फाइंड करते हैं, पुराने को माइनस करते हैं और प्रेजेंट में से पुराने को माइनस करते हैं, ओल्ड को, और पुराने से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। पुराने के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ओल्ड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ओल्ड कौन सा हो जाएगा, पिछला 3 महीने का ओल्ड हो जाएगा, और लेटेस्ट 3 महीने का लेटेस्ट अभी 3 महीने निकले उनका क्या हो जाएगा नया हो जाएगा। और 3 महीने कौन से देखते हैं, ऐसे देखते हैं वो 3 महीने। अब Q2 की कैलकुलेशन कब होगी 1 अक्टूबर को होगी, 1 अक्टूबर के बाद होगी। ऐसे नहीं है कि 30 सितंबर से पहले कलेक्शन, अभी तो जोड़ेंगे 30 सितंबर तक की सेल देखेंगे। 30 सितंबर तक की सेल देख ली टोटल, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक उसकी सेल देख ली, इतनी सेल आई है। और उसके पिछले 3 महीनों में, जैसे मतलब कि 1 अप्रैल से 30 जून तक की सेल कितने की, उस सेल को देख लेंगे। फिर इस ये जो नई सेल आई है उसमें से क्या करेंगे, पुरानी सेल को माइनस कर देंगे। नई सेल में से पुरानी सेल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कितना ग्रोथ किया है ओल्ड के रिस्पेक्ट में। इसको एक बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट, समझ में आई। तो ऐसे फाइंड करते हैं। तो जीडीपी की कैलकुलेशन ऐसे होती है। अब देखते हैं जीडीपी की साइकिल। जीडीपी के साइकिल हम बोलते हैं ना, बाजार यार मंदा गया है, सुस्त गया है, महा मंदा है, बहुत मंदा है बाजार, बहुत डिप्रेशन में है, मतलब ग्रेट डिप्रेशन में है, रिसेशन में है, कैसे है बाजार। ये सब बाजार कैसे देखते हैं, कैसे पता चलता है कि बाजार घाटे में गया, नुकसान में गया है। आंकड़ा ही देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सेल कैसे गई है, सेल के बेस पे कहेंगे बाजार मंदा गया है कि तेज गया है, तेजी है कि बाजार में मंदी है, कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं। तो सरकार भी तो जीडीपी देखती है अपनी, कि सरकार को भी तो पता चलना चाहिए हमारा देश घाटे में जा रहा है कि
इकोनॉमिक्स में तो देखते होते हैं। अब ये दुकान वाला एग्जांपल पूरे देश पे ले लेना, पूरे देश में सभी दुकानों पे सभी सर्विस सारे कुछ सभी आ जाएंगे। ठीक है, जो मैंने दुकान का एग्जांपल दिया था वो सारे सभी पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ग्रोथ रेट फाइंड की जाती है जीडीपी। वो तो एक दुकान की जीडीपी थी, अब पूरे देश की जीडीपी ऐसे फाइंड हो जाएगी। अब देखते हैं साइकिल, मंदा तेज कैसे देखते हैं वो सब देखते हैं। इसमें 4 साइकिल होते हैं, 5 होते हैं। पहला साइकिल होता है ब्लूम फास्ट या ग्रोथ, इसको बोलते हैं तेजी है। बाजार में क्या है? तेजी है। क्या बोलेंगे? बाजार में तेजी है, मार्केट तेज है। दूसरा होता है स्लो डाउन, इसको क्या बोलेंगे? सुस्ती है मार्केट में। मार्केट में क्या है? सुस्ती, स्लो डाउन है मार्केट, तेज नहीं है मार्केट। फोर्थ बोलेंगे कंस्ट्रक्शन, थर्ड बोलेंगे कंस्ट्रक्शन, कंट्रैक्शन। इसको बोलेंगे संकुचन। मार्केट का क्या हो गया? संकुचन हो रहा है मार्केट का। मार्केट क्या है? सुस्ती थी, अब संकुचित हो रहा है मार्केट, मतलब थोड़ा कमजोर हो रहा है मार्केट, और ज्यादा कमजोर हो रहा है मार्केट। फिर आती है मंदी। मंदी को बोलते हैं रिसेशन, रिसेशन, रिसेशन मतलब क्या हो गया? मार्केट क्या होगा? मंदी। कहते हैं ना मार्केट मंदो चल रहा है, मार्केट मंदा चल रहा है, तो ये होगा मार्केट। मारवाड़ी में बोलते हैं मार्केट बहुत मंदो चलन आ रही है। गुजराती में भाया मार्केट बहुत मंदो सा है, बहुत मंदो है, शू बोलू से। तो मंदी ये होती है। फोर्थ होता है ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन, ये होगा महामंदी। ठीक है, क्वार्टर निकालने तो मैंने बता ही दिए, प्लस माइनस कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब मैं सीधे कैलकुलेशन करके चलता हूं। अब पहले बात करते हैं तेजी, पता कैसे चलेगा मार्केट तेज है? नंबर 1, मैं इन 2 में एग्जांपल लेके चलता हूं, इन पांचों के एग्जांपल लेके चलता हूं। पहले इसकी बात करते हैं, इन 2 की बात करते हैं। पहले की होगी इसमें जैसे तेजी वाले की, इसमें सेल कितनी गई है? मान लो फर्स्ट क्वार्टर में सेल थी 200, सेकंड क्वार्टर में सेल गई है, वही दुकान वाला एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, पूरे देश में लगा देते हैं। ये छोटे 200 तो बहुत छोटी अमाउंट है, बहुत कम पैसा होता है, पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि कैलकुलेशन अपने ईजी कर रहे हैं। मैं तो एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ये तो वैसे तो करोड़ों में होते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन, करोड़ों क्या मिलियन ट्रिलियन उनमें होती है कैलकुलेशन। ठीक है, सेकंड क्वार्टर में गई है 250, थर्ड क्वार्टर में गई 320, फोर्थ क्वार्टर में गई है 400। आप बताओ मार्केट में ग्रोथ कितना फास्ट आ रहा है इसमें? पहले में ग्रोथ आया 30 रुपये का, अगले में ग्रोथ आ गया 200, लगभग 70 रुपये का आ गया, 70 रुपीज़ का आ गया। अगले में कितना है? 400 और 80 रुपये का है। और इससे ऐसे पिछले में ले लेंगे कि Q4 पिछले साल का, पिछले ईयर का नहीं, पिछले ईयर का Q4 में 180 था, तो इसमें कितना गया? 20 रुपये का ग्रोथ किया। इसी के रिस्पेक्ट में Q1 का परसेंटेज निकाल लेंगे। Q1 का परसेंटेज, जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी परसेंटेज थी, जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी परसेंटेज है, तो निकाल लेंगे ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा है? तेजी आई जा रही है मार्केट में, है ना? मार्केट में तेजी आ रही है, हर 3 महीने में सेल इंक्रीज हो रही है और बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। पिछले 3 महीनों के रिस्पेक्ट में क्या आगे वाले 3 महीने में सेल ज़्यादा ही आ रही है, कम नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या? मार्केट तेज गया है। ठीक है, मार्केट का कौन सा साइकिल चले? तेजी का साइकिल चले। और मार्केट का तेजी साइकिल चले तो इसमें पहले जीडीपी मान लो, ये डाटा ऐसे ही रहता, ये एग्जाम्पल हो गया। अब मैं अपनी अंदाजे से ले रहा हूँ। पहले में मान लो
पहले में गया 10% का, दूसरे में चला गया मान लो, पहले में चला 11%, दूसरे में मान लो 10% चल गया, 12% चल गया, तीसरे में कितना चल गया 14% चल गया, और अगले में कितना चल गया, मान लो एज्यूम करते हैं इसका 16% चल गया। 16% गए तो जीडीपी क्या कह रहे हैं, फास्ट चली है मार्केट साइकिल, जीडीपी क्या है, फास्ट गया है, अच्छा गया है जीडीपी, ठीक है, इसको बोलते हैं तेजी मार्केट के। दूसरा साइकिल देखते हैं, दूसरा साइकिल है स्लो डाउन, सुस्ती का। मार्केट क्या है, तेज नहीं है, सुस्त है मार्केट, स्लो डाउन है। तो इसमें क्या देखते हैं, मान लो पिछले क्वार्टर में फाइनल का ईयर जो क्वार्टर था पिछले साल का उसका 180 है, अगले में कितना माल बेचा 190 का बिका Q1 में, और Q2 में कितना बिक गया, Q2 में कितना बिका, Q2 में बिक गया इसमें 200 का, और Q3 में बिका 210 का, और Q4 में बिका 215 का। कितनी की जीडीपी ग्रोथ कर रही है, पहले में 10 गई है, दूसरे में कितनी गई है, फिर 10 गई है, फिर 10 गई है, अगले में कितनी गई है 5 की गई है। क्या मार्केट तेज गई, और इसमें कितना गया 10। क्या मार्केट तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा तेज तो नहीं कह रहा। जैसे ये देखो कितना बुलूम जा रहा था, 20 30 70 80 बुलूम जा रहा था, कितना फास्ट जा रहा था। यहाँ मार्केट क्या जा रहा है 10 20 30 5, बहुत स्लो जा रहा है इस दुकान के हिसाब से, तो है ना। तो इसमें क्या होता है, जीडीपी क्या है, ठीक है जीडीपी ठीक चल रही है पर उतना फास्ट नहीं चलती। इसमें जीडीपी मान लो Q1 गया 1%, Q1 गया मान लो 4% में इसमें गया, तो Q2 कितने में गया 3% में गया, Q3 किसने में चला गया 3.2 में चला गया, मान लो 3.2% इंक्रीज हो गया, और Q4 कितना हो गया, मान लो ये कितना आ गया 2.5% गया। तो डाटा कितना होता है, पास पास में डाटा होता है, इतना फास्ट नहीं होता जितना फास्ट इसमें आ रहा था। जितना गैप इनमें आ रहा था उतना गैप उनमें नहीं आता। तो इस समय मार्केट क्या गया, सुस्त गया है, इसको बोलेंगे मार्केट सुस्ती है मार्केट के अंदर। जब क्वार्टर में क्या हो, सेल ज़्यादा फास्ट ना चल रही हो, पिछले 3 क्वार्टर के बजाय अगले जब ग्रोथ रेट फाइंड किया तो आया तो पॉजिटिव में, पर उतना नहीं आया जितना फास्ट में आ रहा था, थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है, हल्का हल्का फर्क। तो मार्केट क्या सुस्त है, एवरेज है। मार्केट को एक एवरेज बोलेंगे तो मार्केट उछाल नहीं है या सुस्त है, चल रहा है मार्केट, चलता चल रहा है। मतलब मार्केट ने तेजी नहीं पकड़ी, मार्केट एक्टिव नहीं हुआ, फास्ट नहीं हुआ, समझ गए आप। मार्केट जैसा था वैसे ही चल रहा है, उसमें एनर्जी नहीं है, समझाए बात यहाँ से। मार्केट में एनर्जी होगी तो क्या होगा, फास्ट चलेगा। अब एनर्जी नहीं है, सुस्त चल रहा है, सुस्ती है मार्केट में, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, सुस्त मतलब स्लो चल रहा है। मार्केट तो चल रहा है, सुस्त चल रहा है। थर्ड आएगा कंस्ट्रक्शन। अब इसमें सीधा एग्जांपल समझा देता हूँ जी, मैं सेल नहीं करूँगा, सेल के हिसाब से समझाना है। थर्ड क्या हो गया, थर्ड क्या होगा, कंस्ट्रक्शन, संकुंचन। संकुंचन के साइकिल में क्या होता है, मार्केट क्या होगा, पहले Q4 मान लो 180 का गया पिछले साल का Q4, और नए ईयर का Q1 कितना गया, मान लो 190 गया, और Q2 कितना गया, Q2 चला गया 170 का, और Q3 चला गया फिर से 180 का, और Q3 कितना चल जाएगा 200 का। देखो इसमें कितना है, ग्रोथ आ गया, 10 का ग्रोथ आया, और इसका ग्रोथ कितना है, इसमें ग्रोथ नहीं आया, इसमें लॉस आया उल्टे का। मतलब 190 की तो सेल चल ही रही थी, अगले 3 महीनों में क्या हुई, 190 के बजाय 170 सेल गई है। मतलब पिछले कंपेयर में क्या हुई, लॉस में है। पिछले 3 क्वार्टर के कंपेयर में क्या हुई, लॉस में गया है मार्केट, ठीक है। यहाँ क्या होगा, संकुचित हो गया मार्केट। इस समय क्या है, मार्केट उठा नहीं, लोग बैठे रहे, संकुचित रहे, खरीदा नहीं, प्रोडक्ट नहीं बिका ज़्यादा, लोगों का दुकान का प्रोडक्ट नहीं बिका ज़्यादा, तो क्या हो, सेल कम गई, सेल कम गई तो क्या होगा, संकुचित हो गया इस समय मार्केट। तो इसमें क्या आएगा, माइनस में आ गया 20, अगले में क्या हुआ, फिर प्लस में 10 के चला गया, और अगले में क्या हुआ, फिर प्लस 20 चला गया। तो इसमें क्या हुआ, कोई Q1 जैसे क्वार्टर चल रहा है 4% में चल गया, Q2 चल गया, Q2 क्वार्टर कितना चल गया, -1% में चल गया, और Q3 क्वार्टर चला गया 3% में, और Q4 क्वार्टर चला गया वापिस 2.5% में। पर बीच में एक ऐसा क्वार्टर आ गया जो नेगेटिव में गया है, जो से पिछले कंपेयर में क्या नेगेटिव में सेल दे गया।
जब एक क्वार्टर नेगेटिव सेल में दे जाता है तो उस मार्केट उस समय मार्केट कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। उस समय इकोनॉमी का जीडीपी का कौन सा साइकिल चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, कंट्रैक्शन का चल रहा है, संकुचित होगी। ठीक है, उसमें कंस्ट्रक्शन तो निर्माण कार्य होता है, वो नहीं कंट्रैक्शन हो गया। इसमें कंट्रैक्शन मतलब मार्केट संकुचित हो गया, नया तो मार्केट सुस्ती से भी नहीं चला, उस समय मार्केट क्या संकुचित हो गया, बैठ ही गया एक जगह। एक बार मार्केट क्या हुआ था, बैठ गया बीच में, फिर वापस चलने लग गया था। मतलब एक पहले तो क्या मार्केट फटाफट चल रहा था, धड़ाधड़ मार्केट चल, उसको तो फर्स्ट का फटाफट चलना, फिर मार्केट क्या स्लो स्लो चल रहा था, उसको सुस्त कह दिया। अब मार्केट क्या हुआ, एक बार बैठ गया, थोड़ा सा बीच में मार्केट बैठा है और फिर वापस चलने लग गया। ठीक है, मार्केट फिर क्या चलने लग गया, तो इसको जब मार्केट चलने लग गया, वापस मार्केट चलने लगे मतलब सेल चलने लगी, वापस उसी लेवल में आने लगी। पर बीच में एक बार मार्केट बैठा है, एक बार मार्केट बैठा है, उसे क्या बोलते हैं, कंट्रैक्शन हुआ मार्केट बीच में। एक बार मार्केट क्या है, सुस्त गया मार्केट, संकुचित हुआ एक बार मार्केट। ठीक है, कंट्रैक्शन हुआ है मार्केट का बीच में, क्यों मार्केट बैठना नहीं चाहिए, मार्केट चलता ही चलना चाहिए, भले स्लो चलता, सुस्त चलता, भले सुस्त होना चाहिए था, पर इसने सुस्त ना हो गया, एक मार्केट क्या हुआ, कंट्रैक्शन हुआ, एक बार बैठ गया। समझ में आएगा एग्जाम्पल। अब फोर देखते हैं, मंदी, कहते हैं ना मंदा है मार्केट, मंदा है भाई, मंदा बहुत चल रहा है ऐसा। अब देखते हैं मंदी क्या है, गुजराती वर्ग का मंदसो मार्केट, ये मारवाड़ी कहते हैं मंदो है मार्केट, बहुत मंदो है। अब वो देखते हैं मंद, बहुत मंदो तो मंदा, बहुत मंदो में फर्क आएगा। मंदी में क्या हुआ, यही सेम एग्जांपल उठाता हूँ। Q4 पिछले साल का क्वार्टर था, 180 में सेल गई। Q1 की सेल कितने गई, 117 गई। Q2 की सेल कितने में गई, 116 गई। और Q3 की सेल कितने गई, 190 चली गई वापस। और Q4 की सेल कितनी चली गई, 200 चली गई। तो इसके रिस्पेक्ट में Q1 कितना गया, पहले में कितना था, पहला ही माइनस में आ गया। मान लो पहला कितना चल गया, -1 में चला गया। और Q2 कितने में चला गया, फिर -2% में चला गया। अगला, ये एग्जांपल ले रहा हूँ, डाटा एकदम कैलकुलेशन सही नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। Q3 में कितना गया, पॉजिटिव में 2% आ गया। Q4 क्या आया, पॉजिटिव में 3% आ गया। ठीक है, तो मंदी के दौर में क्या होता है कि दो बार मार्केट बैठा है, दो बार मार्केट क्या हुआ, बैठा है, नेगेटिव में गया है। पिछले 3 महीनों की सेल अगले 3 महीनों की सेल में क्या हुई, नेगेटिव में गई है। और अगले फिर देखा गया तो और नेगेटिव में चली गई। पिछले 3 महीनों की सेल, ये देखो 170 रुपये का सामान बिक रहा था, पिछले क्वार्टर में गया 180 गया, अगले क्वार्टर में कितना है, 170 गया। और उससे अगले क्वार्टर में कितने का माल गया है, उससे अगले क्वार्टर में तो और कम गया है, पिछले से कम, पिछला एक मंदे में था भाई, अगले वाला भी कम में चला गया। तो ऐसे में क्या हुआ, मार्केट 2 बार बैठ गया। एक बार बैठा मार्केट, पहले क्वार्टर में बैठ गया, एक बार दूसरे क्वार्टर में फिर बैठा, और तीसरे क्वार्टर में फिर चलने लग गया, सुस्त से आराम से चलने लग गया। तो इस समय क्या कहेंगे, मार्केट मंदा है। मार्केट मंदा कब है, जब 2 क्वार्टर लगातार कंटिन्यू, ऐसे नहीं कहीं गैप हो, लगातार 2 क्वार्टर कंटिन्यू में 2 क्वार्टर कैसे गए हैं, नेगेटिव में गए हैं। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट 2 बार लगातार क्या गई, नेगेटिव में गई है 2 क्वार्टर की। तो उसे क्या बोलेंगे कि मार्केट मंदा है। कौन सी कंडीशन में, प्रीसेशन में, रिसेशन में चला गया। ठीक है, मार्केट क्या गया, रिसेशन में आता है। अब फोर्थ की बात करते हैं, अब फिफ्थ की बात करते हैं। फोर्थ हो गया ग्रेट डिप्रेशन, महामंदा, बहुत मंदा है भाई, बहुत मंदा है। इसमें क्या होगा, लगातार महामंदा मतलब महामंदी या ग्रेट डिप्रेशन, डिप्रेशन ही हो जाएगा इसमें, लोगों को देखते जाओ। पिछले क्वार्टर में सेल जा रही थी, Q4 पिछले सेल क्वार्टर में गई थी, 180 की सेल गई थी। नई सेल कितनी आई, Q1 की 170 आई, Q2 कितनी आई, 150 आ गई, Q3 कितनी आई, सेल कितनी आई, 120 आई, और Q4 कितनी आई, ये भी मान लो 130 चली गई, कोई एक थोड़ी सी पॉजिटिव में चली गई। क्या हो रहा है यहाँ पे, दिन पे दिन क्या हो रहा है, जीडीपी कम ही होती जा रही है, माल बिक ही नहीं रहा। उल्टे के पिछले 3 में जो बिका वो अगले 3 में तो कम आया है, उससे अगले 3 में देखा तो और कम आया है। तो लगातार 3 सर्किल के आगे नेगेटिव में आए। पहले Q1 मान लो -1 में गया, Q2 भी किस में चला गया, -2% में चला गया, Q3 भी मान, ये ज्यूम कर रहा हूँ मैं सारे डाटे, Q3 क्वार्टर भी डीप ग्रोथ रेट क्या गया, ये ग्रोथ रेट ही है, ग्रोथ रेट माइनस में जा रहा है।
तो ग्रोथ रेट के अगले में क्या -3% गया, अगले में थोड़ा कोई 1% से कोई इंक्रीज हो गया होगा। तो लगातार 3 क्वार्टर क्या हो नेगेटिव में चला जाए तो इससे मार्केट को मंदा, बहुत ज़्यादा मंदा आ जाता है। इस समय खाने पीने तक के पैसे, इस समय कुछ भी नहीं होता, मुद्रा की पावर बहुत कमज़ोर हो जाती है। अभी देखेंगे मुद्रा की पावर कैसे आती है, मनी की पावर देखेंगे आगे जाके परचेजिंग पावर में। तो इसको क्या बोलेंगे, महामंदा, ग्रेट डिप्रेशन। क्या हुआ, बाजार चल रहा था, एक बार बैठ गया, फिर दूसरे बार में और बैठा, तीसरे बार में बैठा, फिर चल रहा है। साल में 4 बार तो चलना था, उसमें 3 बार बैठा है मार्केट, तो फिर क्या चला वो टाइम, मार्केट चला ही नहीं, बैठा ही बैठा रहा मार्केट। क्यों, मार्केट बैठा ही जा रहा है, बैठा ही जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, महामंदा ही चल रहा है, ग्रेट डिप्रेशन। ऐसी कंडीशन पूरे वर्ल्ड में कब आई, 1929 में यूरोप में थी बहुत ज़्यादा। वहाँ बहुत ज़्यादा यूरोप के अंदर क्या था, येन, पता नहीं उनकी जो भी मुद्रा थी, येन नहीं थी, कोई और मुद्रा थी, वो थैला भर के पैसा लेके जाते थे और खाने का सामान बहुत कम मिलता था उन्हें। ठीक है, ऐसा गंदी हालत हो गई थी जर्मनी की, यूरोप के अंदर। ठीक है, 1929 के अंदर ये चीज़ आई थी। तो ये समझ में आई। और मंदी कब आई थी भारत में, कोविड-19 दौरान बात है, मंदी देखिए 2 बार मार्केट बैठा था उसमें। ठीक है, और अब देख सकते हैं कि मंदी चल रही है, तेजी चल रही है, कि सुस्ती चल रही है, कैसे चल रही है मार्केट के। आप जीडीपी की डाटा निकाल लो, इंटरनेट पे जीडीपी का डाटा निकाल लेते हैं, पिछले 3 महीने कितने गए, अगले 3 महीने माइनस का सारा दिखा देगा वहाँ डाटा, कि मार्केट कैसे तेज गया, कैसे नहीं गया, तेज गया, काम मंदा हो रहा होता है। तो इसी हिसाब से देखते हैं मार्केट तेज है, सुस्त है, मतलब कंट्रेक्शन है, या फिर मार्केट मंदा है, महामंदा है, मतलब रिसेशन है, ग्रेट डिप्रेशन में है, कि मार्केट में मंदी चल रही है, सुस्ती चल रही है, तेजी चल रही है। वो कैसे फाइंड करते हैं, ग्रोथ रेट से देखते हैं, जीडीपी की ग्रोथ रेट से। तो ये था रोल ग्रोथ रेट का जीडीपी में, इसी के हिसाब से मार्केट को देखा जाता है। ठीक है, तो समझ में आए आपको जीडीपी के हिसाब से मार्केट को कैसे पता लगाए। अब कैसे पता चलेगा मार्केट तेज है, तो वो देख लेंगे, डाटा निकालेंगे कि पॉजिटिव में जा रही है जीडीपी, ठीक है, तेज है। और अगर एक ही मान लो एवरेज चला तो सुस्त है, अगर एक नेगेटिव में जगह क्वार्टर, एक ही क्वार्टर नेगेटिव में चला गया तो क्या कंट्रैक्शन हो गया, संकुचित हो गया। एक बार 2 बार चला गया लगातार तो क्या हो गया, मंदी आ गई, रिसेशन हो गया। और 3 बार लगातार क्वार्टर नेगेटिव में चले गए, ग्रोथ रेट गए, तो क्या होगा, ग्रेट डिप्रेशन हो गया, महामंदा हो गया मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये थे मंदी, तेजी, ऐसे देखते हैं मार्केट के अंदर। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।